दोस्तों, देश के अमृत काल में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज से पहले भारत में ऐसा शायद ही कोई प्रधानमंत्री रहा हो जो भाषण देते हो और उनके भाषण के बाद उनके भाषण का फैक्ट चेक होता हो। आज से पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ हो दोस्तों, जब प्रधानमंत्री कोई भाषण देते हो और उनको कम्युनल बताया जाता हो, उस भाषण को हेट स्पीच बताया जाता हो। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, गहनों वाला बयान कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र और गहने छीनकर कांग्रेस उनको दे देगी जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, मुसलमानों को बांट देगी। ये बयान अपने आप में इतना ज़्यादा परेशान करने वाला है ना दोस्तों, कि प्रधानमंत्री ने जो बोला उस पर जो पॉलिटिक्स हुई वो तो बात की बात है। इस बात पर परेशानी हमें होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, पीएम मोदी के इस बयान पर न केवल राजनीतिक दलों बल्कि आम लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की है, इस लेवल पर कि देश के इतिहास में ऐसा पहले शायद ही हुआ होगा दोस्तों, बहुत कम हुआ होगा अगर हुआ भी होगा, कि चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल नहीं, आम लोग शिकायत लेकर पहुंच गए। यही नहीं, पीएम मोदी की शिकायत थाने में भी हो चुकी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के सदस्य वृंदा करात और पुष्पेंद्र सिंह ग्रेवाल ने दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में बकायदा लिखित तौर पर की है। लिखित शिकायत पीएम मोदी के खिलाफ की गई है। दोस्तों, सीपीआईएम नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है ये समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाता है। मतलब कितनी हैरानी की बात है, जो मोदी जी मैं देश नहीं झुकने दूंगा और देश को लेकर कितनी कितनी बातें बोलते हैं। मतलब पिछले 10 सालों में राष्ट्रवाद को लेकर जितनी तमाम की पॉलिटिक्स हुई है ना, जितनी पॉलिटिक्स हुई है उतना तो शायद ही देश में कभी हुआ हो। वो मोदी जी देश में एक समुदाय के खिलाफ खुलेआम चुनाव में जहर उगल रहे हैं, खुलेआम चुनाव में एक भटकाने वाला बयान दे रहे हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मिसकोट कर रहे हैं। जबकि मोदी जी जानते हैं कि जो वो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, उसका कोई आधार नहीं है। उसके बावजूद भी मोदी जी ये बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में या देश के कई राज्यों में मोदी जी की ये बात समझ में आ गई है, उनकी पार्टी की ये बात समझ में आ गई है कि हिंदुत्व का मुद्दा उतनी मजबूती से नहीं चल रहा। और दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग के पास शिकायत पहुंच गई है देश के आम नागरिकों की भी। ये देखिए, स्क्रोल की खबर बताती है कि ओवर 17,400 सिटीजन्स राइट टू ईसी सीकिंग एक्शन अगेंस्ट पीएम नरेंद्र मोदी फॉर हेट स्पीच। 17,400 नागरिकों ने, इस देश के 17,400 आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में चिट्ठी लिखी है और कहा है कि चुनाव आयोग इस पूरे के पूरे मामले में प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करे, प्रधानमंत्री पर एक्शन ले। प्रधानमंत्री पर एक्शन लेगा कि नहीं लेगा चुनाव आयोग, ये तो अपने आप में एक सवाल है। ये क्वेश्चन मार्क तो चुनाव आयोग को ही हल करना होगा। लेकिन आप सोचिए ना, इससे पहले कितनी बार ऐसा मौका देखने को मिला होगा कि प्रधानमंत्री कोई बात बोले तो देश के नागरिक चुनाव आयोग चले जाएं। मतलब ये पीएम मोदी को खुद भी अपने लिए सोचना चाहिए कि हो सकता है कि वो तीसरी बार भी पीएम बन जाएं या हो सकता है ना बने, लेकिन वो किस तरह की लेगेसी, वो किस तरह का इतिहास अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, इतिहास ना किसी को भी माफ नहीं करता है। इतिहास सबका लेखा जोखा वैसे ही रखता है जैसा रखना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, उनको लोग कैसे याद करें? दोस्तों, शमशान कब्रिस्तान से लेकर कपड़ों से पहचाने से लेकर बजरंग दल का कंपैरिजन बजरंग बली से करने से लेकर अब ये जो बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने बोला है, मतलब प्रधानमंत्री का कोई भी चुनाव, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बिना हिंदू मुस्लिम किए जाता है क्या? ये पीएम मोदी को खुद भी पूछना चाहिए कि 10 साल में अगर उन्होंने इतना काम किया और ऐसी लहर चल रही है देश में, तो उनको क्यों इस तरह के भाषण अपने चुनाव में देने पड़ते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा है कि संविधान बचाओ नागरिक अभियान के तहत 17,400 लोगों ने पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ बाकायदा हस्ताक्षर वाली चिट्ठी चुनाव आयोग को सौंपी है और कहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये जो भाषण पीएम मोदी ने दिया है ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाता है। मतलब आम नागरिकों के समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री
जिस तरह की भाषण बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर मोदी जी का आकलन किस तरह का हो, मोदी जी को इतिहास किस तरह से याद रखेगा, या मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो सवाल है ही। लेकिन सवाल चुनाव आयोग के सामने भी है। देखिए, कोई भी अगर अधिकारी है चुनाव आयोग में या मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो ये एक पद है जो आएगा जाएगा, अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद कोई भी शख्स उसे रिटायर भी होगा। लेकिन इतिहास उन लोगों को भी हमेशा याद रखता है कि उन्होंने किस तरह का काम किया है। आज चुनाव आयोग पर जितने सवाल खड़े हुए हैं पीएम मोदी के इस बयान के बाद, तो और ज्यादा इन 3 लोगों को भी इन सवालों का जवाब देना होगा ना दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त हों या 2 चुनाव आयुक्त हों, उनको भी इस मामले में जवाब देना होगा कि मतलब क्या उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि देश में प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कितनी नाराजगी है, और उससे ऊपर जिस पद में वो बैठे हुए हैं, अगर वो वही काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरी करने के लिए थोड़ी मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त को और चुनाव आयोग को इस बात की गहराई को समझना चाहिए कि ये जो संस्था है किसी की बपौती नहीं है, कि आपकी मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रही है। एक टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली संवैधानिक संस्था जो ना सरकार के अधीन है ना किसी पार्टी के अधीन है, वो आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस तरह के बयानों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? और अगर नहीं ले रही है तो फिर ये 3 लोग इतिहास में किस तरह से याद रखे जाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त आखिर कैसे अपने ऊपर उठते इस तरह के सवालों को लेकर अपना चेहरा आईने में देख पाएंगे, या फिर सुकून से रात को सो पाएंगे? दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले में चुनाव आयोग की चुप्पी डराने वाली है, परेशान करने वाली है, जिस पर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है, प्रधानमंत्री के नफरती बयान के खिलाफ 17,000 से अधिक नागरिकों ने पत्र लिखा है। कैमरा भले फोटो के फ्रेम में खड़े लोगों और उनके सूट की स्टिंचिंग दर्ज करता है, मगर इतिहास ये फोटो किसी और रूप में दर्ज करेगा। उम्मीद है आयोग 17,000 शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई नहीं कर सकते तो कम से कम टेलर का नाम बता दीजिए, उसने तो अपना काम परफेक्ट किया ही है, तब तक उसी का नाम दर्ज हो जाए इतिहास में। कम से कम टेलर के काम से तो प्रेरणा ले ही सकते हैं, उसके पास तो कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, मगर टेलर ने अपना काम कितना शानदार किया है। अब आयुक्तों की बारी है, क्या उम्मीद छोड़ दी जाए? कुछ तो आप लोगों को भी लगता ही होगा कि लोग पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग आयोग को कैसे कैसी बातें लिख रहे हैं, आयोग को कुछ तो सोचना चाहिए। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आयोग ने दिल्ली के जिन पोस्टरों को हटाने के लिए कहा है अभी तक नहीं हटाए गए हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, आज चाहे कितना भी स्वर्णिम हो और कितना भी बुरा हो, हमारा आज चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना भी दुख देने वाला हो, एक ना एक दिन कल बन जाता है। ये इंसान के साथ भी होता है, ये समाज के साथ भी होता है, ये देश के साथ भी होता है। आज जो भी है ना, वो एक दिन इतिहास बनेगा, और इतिहास में हर किसी को उसी तरह से आकलन किया जाएगा जैसे वो हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती थी जब वो सरकार में थे, याद है ना आपको? खुद पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि कैसे चलते हैं, इनको तो बोलना भी नहीं आता है। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे सभ्य, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के इतिहास में बहुत कम हुए हैं। और इस बात का एहसास डॉक्टर मनमोहन सिंह को था, तब उन्होंने कहा भी था कि आज चाहे जो भी हो रहा हो मेरे साथ, लेकिन इतिहास मेरा मूल्यांकन मुझे उम्मीद है कि सही तरीके से करेगा। क्या इतने पॉपुलर होने के बाद मोदी जी आज देश के सबसे बड़े नेता हैं? मोदी जी अपनी पार्टी के सबसे बड़े वोट कैचर हैं। वो एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां करते हैं। दोस्तों, मोदी जी अपने पावर की, अपनी पॉलिटिक्स के पीक पर हैं। मतलब अब जिस लेवल पर मोदी जी ने अपनी पार्टी को पहुंचाया है, खुद अपने आप को पहुंचाया है, वो अपने आप में केस स्टडी है। सोचिए दोस्तों, इस लेवल पर आने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान देकर चुनाव जीतना पड़ रहा है, तो फिर उनको अपने आप को लेकर भी सवाल पूछना चाहिए कि इतने सालों की जो उनकी पॉलिटिक्स थी उसका हासिल क्या था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या लगता है आपको? ये जो 17,000 से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग की, क्या चुनाव आयोग के अंदर की आत्मा जागेगी और अब कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या लगता है आपको? जो केस थाने में दर्ज किया गया पीएम मोदी के बयान के खिलाफ, क्या उस पर कोई मामला आगे बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।